अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समभ्युद्धर वासुदेव अनंत रूपे वियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतिदियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि यं देहि यशो देहि दुषो जहि। सर्वतोभावेन शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वर्णं अम्बे माता। आज आप महान भावों के बीच में मेरा विषय है अम्लपित्त, जिसे हाइपर एसिडिटी के नाम से जाना जाता है, उसकी चिकित्सा। हाइपर एसिडिटी अम्लपित्त में पित्त की अधिकता होने से हमारे अंदर अंतर्दाह होता है और खट्टी डकारें आना, भोजन का शुद्ध पाचन न होना इत्यादि अनेकों प्रकार के पित्तज दोष जनित रोगों की उत्पत्ति होकर के हमारे शरीर में पाचन व्यवस्था बिगड़ जाती है और स्वास्थ्य का संवर्धन रुक जाता है और हम रस रक्तादि धातुओं के क्षय की तरफ मुड़ने लगते हैं और शरीर कमजोर होकर के, निर्बल होकर के हमारा और आपका स्वास्थ्य जवाब देने लगता है और हम पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में हमें अम्लपित्त दोष जनित विकारों को नष्ट करने हेतु, हाइपर एसिडिटी को विनष्ट करके बुरी तरह से स्वस्थ अवस्था प्राप्त हेतु अम्लपित्त चिकित्सा में सुधा यष्टि, मधु यष्टि योग का प्रयोग बहुत ही लाभदायक एवं पूर्ण रूप से फलप्रद है। योग का निर्माण और उसका प्रयोग विधि श्रवण करें। मधुयष्टि चूर्ण अर्थात मुलेठी का चूर्ण। मधुयष्टि को हिंदी भाषा में मुलेठी के नाम से शास्त्रों में निर्देशित किया गया है। शास्त्रों में मधुयष्टि का दूसरा नाम मुलेठी है। मुलेठी के चूर्ण को और शुद्ध टंकड़ दोनों को खरल में मर्दन कर सुरक्षित करके 250 mg से 500 मिलीग्राम की गोलियां बनाकर दिन में 2 से 3 बार यदि प्रयोग किया जाए तो अवस्थानुसार, रोग की अवस्थानुसार 250 mg अथवा 500 mg, रोग की अवस्थानुसार यदि उसका प्रयोग किया जाता है तो अम्ल पित्त जनित
समस्त प्रकार के विकार, उदर विकार नष्ट होते हैं और अम्ल पित्त जनित बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें और आपको पित्त जनित विकारों में रोग की अवस्था के अनुसार 250 से 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुधा एस्टीज योग का प्रयोग करते हुए निरोग अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। और यह निर्दोष चिकित्सा है, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है और न तो किसी प्रकार के अयोग्य रोगियों के लिए भी इसका निर्देश है कि यह किन रोगियों को, अम्ल पित्त के रोगियों को इसका सेवन कराया जाए, किन्हें नहीं कराया जाए, इसका भी किसी भी प्रकार का इसमें दोष नहीं है। सभी लोग अम्ल पित्त जनित दोष से ग्रसित लोग, अम्ल पित्त जनित रोग से परेशान लोग इस योग का पूर्ण लाभ लेकर के स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। शांति शांति शांति।